जगदीशपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी किशोर कुणाल ये भी सवाल उठाए हैं और क्या ये फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, आज लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का कोई सदस्य बिना चुनाव जीते मंत्री बन जाता तो परिवारवाद दिखता। आज उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं बिना किसी चुनाव जीते, फिर भी पूरे मीडिया हाउस में खामोशी है और रहेगी। खैर कोई नहीं, एमएलसी बना दिया जाएगा। और ये बात है, ये क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जवाब दे सकते हैं या फिर उनके बेटे दीपक प्रकाश जिनको मंत्री बनाया गया है, जो मंत्री पद की शपथ लिए हैं, वही जवाब दे सकते हैं। तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, उन लोगों से अब आरजेडी के लोग सवाल कर रहे हैं, जो प्रत्याशी रह चुके हैं वो सवाल कर रहे हैं। जगदीश, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, सरकार भी नई जो है बन गई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, एक सम्राट चौधरी और एक विजय सिन्हा। मगर कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैसले हुए हैं जिस पे लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। चलिए, एक राष्ट्रीय जनता दल का फेसबुक पेज है, उस पे क्या पोस्ट किया गया है, मैं पहले वो पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। परिवारवाद का लगातार आरजेडी पर आरोप लगता रहा है और वही आरजेडी के तरफ से जो राष्ट्रीय जनता दल का फेसबुक पेज है, उस पर क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। लिखा गया है, मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी, मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती पार्वती देवी का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह, मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्र वधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रामा निषाद, मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी, मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी, मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन, ये सारे मंत्री बने हैं, जो भी लोग हैं ये मंत्री बने हैं, मैं पूर्व मंत्री चंद्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार, मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह। ये जो और ये लिख करके ये लिखा गया है, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह व आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा। जो ये लोग हैं, ये जो मंत्री पद की शपथ लिए हैं, उनके बारे में लिखा गया है। इनके पिता पहले जो रह चुके हैं उनके बारे में लिखा गया है। ये जो मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक श्रीमती स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश के बारे में हर जगह चर्चाएं हो रही है कि दीपक प्रकाश अचानक कहां से आ गए, न चुनाव लड़े, न अभी वर्तमान में एमएलसी है, उसके बावजूद भी ये कैसे मंत्री बन गए, ये सवाल उठ रहा है। ये सवाल तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक चीज और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ये चीज आपको अब देखिएगा। और जगदीशपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी किशोर कुणाल ये भी सवाल उठाए हैं और क्या ये फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, ये मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, ये सब कुछ स्क्रीन पे चलेगा, दिखाऊंगा। आज लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का कोई सदस्य बिना चुनाव जीते मंत्री बन जाता तो गोदी मीडिया को परिवारवाद दिखता। आज उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं बिना किसी चुनाव जीते, फिर भी पूरे मीडिया हाउस में खामोशी है और रहेगी। खैर कोई नहीं, एमएलसी बना दिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अभी तो मंत्री बनाया गया है, आगे एमएलसी बना दिया जाएगा। और इसको लेकर के बहुत ज्यादा सवाल हो रहा है। ये चुनाव न लड़े हैं, न एमएलसी हैं, उसके बावजूद भी कल तक इनकी कोई चर्चा नहीं थी। यही चर्चा थी कि इनकी माताजी मंत्री बन सकती हैं,
यानी आरएलएम से इनकी माताजी मंत्री बन सकती हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। इनको मंत्री बनाया गया। जब जींस और शर्ट पहन करके मंच पे पहुंचे तो हर कोई हैरान था, ये कौन व्यक्ति है। इससे पहले कोई जानता नहीं था कि ये कौन है, मगर जब मंत्री बना दिया गया उसके बाद पता चला कि हाँ ये कौन व्यक्ति है। ये इनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये कितना दिन ग्राउंड पे मेहनत किए हैं। जो लोग सवाल उठाते थे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पे कि उनका बेटा ही चलाएगा, यानी तेजस्वी यादव ही आरजेडी पार्टी चलाएंगे या मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है ये कैसे बन गए। अगर ये विधायक बने होते, चुनाव लड़े होते, विधायक बने होते, तब मंत्री बनते तो एक बात होती कि चलिए बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनके पिता पहले मंत्री रहे हैं, वर्तमान में वो मंत्री हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में वो मंत्री हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। मगर जो चुनाव लड़ा ही ना हो, जो ना एमएलसी हो, ग्राउंड पे दिखा ना हो, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं विपक्ष के लोग लगातार अब इस पे सवाल कर रहे हैं कि ये कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कहां से है, क्या ये परिवारवाद नहीं है। जब ये परिवारवाद नहीं है तो फिर तेजस्वी यादव को लेकर के जो लोग सवाल उठाते हैं तो वो कैसे परिवारवाद है। तो ये तो वही लोग जवाब दे सकते हैं कि ये परिवारवाद है, ये क्या है। उपेंद्र कुशवाहा जवाब दे सकते हैं, या फिर उनके बेटे दीपक प्रकाश जिनको मंत्री बनाया गया है, जो मंत्री पद की शपथ लिए हैं, वही जवाब दे सकते हैं कि ये परिवारवाद है या फिर क्या है। या फिर एनडीए के जो बड़े लीडर हैं परिवारवाद की बात करते हैं, वो लोग जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। जो लोग सवाल लगातार उठाते रहे हैं तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, उन लोगों से अब आरजेडी के लोग सवाल कर रहे हैं। जो प्रत्याशी रह चुके हैं, वो जगदीशपुर विधानसभा से प्रत्याशी थे, अभी वर्तमान में आरजेडी से किशोर कुणाल, वो अब सवाल कर रहे हैं कि क्या ये परिवारवाद नहीं है तो है क्या। तो ये आरजेडी के जो वेरीफाई पेज है उस पर ये सारा कुछ लिखा गया है और परिवारवाद के बारे में पूछा जा रहा है, ये परिवारवाद नहीं है तो है क्या। चलिए फिलहाल इसको नहीं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।